अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल लर्निंग टेक में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो इसमें हम ये कर रहे थे कि फाइनल प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे कि जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है MCS MIT BS CS BSIT या BS कंप्यूटर साइंस का किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी वो अगर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो फाइनल में उनको क्या बनाना पड़ता है, प्रोजेक्ट। तो उसमें सबसे पहली वीडियो मैंने आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट की गाइडलाइन बता दी थी, फिर बताया था SRS डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या ज़रूरत होती है, मैं कंप्लीट बता चुका हूँ। तो जब SRS बन जाता है तो हम कस्टमर से सारी रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं कि हमने क्या सॉफ्टवेयर बनाना है। तो उसके जब रिक्वायरमेंट ले लेते हैं तो उसके बाद जो फेज़ आता है वो होता है डिज़ाइन का। कि डिज़ाइन में ये होता है कि हमने जो रिक्वायरमेंट्स बनाई होती हैं उसको ग्राफिकली हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जब हम ग्राफिकली डिज़ाइन बना लेते हैं फिर हम उस डिज़ाइन को डेवलपर्स को देते हैं, जो आपके कोडिंग करने वाले होते हैं, डेवलपमेंट जो करते हैं, तो उनको हम वो डिज़ाइन देते हैं। वो डिज़ाइन दे के फिर क्या करते हैं, उसकी कोडिंग करती है और उनको प्रैक्टिकली क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि SRS के डॉक्यूमेंट का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट डायग्राम्स हैं, उनको एक एक डायग्राम पे एक एक जोन से वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि एक एक डायग्राम को मुझे एक कम्प्लीटली आपको ना उसको गाइड करना पड़ेगा। तो इसमें हम एक ओवरव्यू लेंगे कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी डायग्राम्स हैं, हम उसको कैसे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था टेम्पलेट आपको एक दी हुई होगी। जो टेम्पलेट आप LMS से अपने वीडियो LMS ओपन करेंगे, वहाँ पे CS619 का जो प्रोजेक्ट है असाइनमेंट्स में जाएंगे और असाइनमेंट्स में डिज़ाइन फेज यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पर SRS डिज़ाइन फेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगी टेम्पलेट। अब इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है गिव योर ऑन प्रोजेक्ट टाइटल। आपको जो प्रोजेक्ट टाइटल है वो देना है। नीचे आपने अपनी ग्रुप आईडी दे देनी है, सुपरवाइजर का यहाँ पे अपने नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में आपने लिख देना है और अपना जो टाइटल है। उसके बाद यहाँ पे अपनी आईडी लिख देनी है और यहाँ पे अपनी वो जो सबमिशन डेट है वो आपने यहाँ पे इसकी लिख देनी है। और आपका वर्जन 1.0 ही है, क्योंकि आप अभी इनिशियली बना रहे हैं। फिर ये वर्जन बाद में चेंज होते हैं कि अगर हमने उसको अपडेट करना है रेडी और उसके वर्जन निकालने तो देन इसको चेंज करते हैं, लेकिन फिलहाल आपका 1.0 रहेगा। देन आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। बिल्कुल आपने इसी को फॉलो करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज इसमें नहीं डालनी है अपनी तरफ से। ठीक है, सबसे पहले वो कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजाइन डॉक्यूमेंट। ठीक है, डिजाइन डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन कराना है। तो ये एक मैं फाइल है जो कि मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें वो जनरल बातें लिखी हुई हैं कि डिजाइन डॉक्यूमेंट होता क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है डिजाइन डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द होल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द डिजाइन फेज, द फोकल पॉइंट शिफ्ट फ्रॉम व्हाट टू हाउ। पहले करना था क्या कर रहे हैं, कस्टमर से आप कर रहे हैं कि आप कैसे करना है, तो कैसे करने से हम उसकी डिजाइनिंग करेंगे। A design document is a complete abnormal state determination to the inconvenience available. A design document is imperative to build up a framework, programming configuration, prepare, rotates pretty much routing of the framework into literal and more straightforward units to accomplish the craving result। फिर बेसिकली ऐसे में ये कह रहे हैं कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्यों करते हैं कि हमने कोई भी सॉफ्टवेयर जो सा अगर उसको हमने बनाना है, ठीक है, तो उसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। और जब उसके डायग्राम्स हमारे पास उस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ डायग्राम्स होंगे और फिर डायग्राम्स डेवलपर को होंगे, डेवलपर क्या करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। तो इसके अंदर यही चीज़ें सारी लिखी हुई हैं। तो आप उसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा और इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके बेशक आप इसी को ही क्या कीजिएगा, सबमिट करा दीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने कहा लिखा हुआ टेकन फ्रॉम पाकिस्तान CS504 के जो हैंडआउट्स हैं उसी के अंदर से ये लिया गया। ठीक है, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, तो उसके बाद ओवरव्यू में आ गया। अब ओवरव्यू में क्या है कि वो जो आपने एक किस्म का SRS में बनाया था कि आपका सिस्टम क्या करेगा, ठीक है, तो उसके बारे में ओवरव्यू है। फॉर एग्जांपल अब आपको काम मिलेगा, वो आपकी जो प्रोजेक्ट की फाइल होगी जिसमें आपको पता होगा कि आप जिस फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आपकी प्रोजेक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेरे पास फाइल पड़ी होगी, ये आपकी जो प्रोजेक्ट की फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने ये देखें सारा बताया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा और कस्टमर क्या करेगा, ये सारे काम जो उनसे ना बताए हैं। ठीक है, यही काम आपने क्या करने हैं,
यहाँ पे जो ओवरव्यू है उसके अंदर आप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द सब्सिक्वेंट फंक्शनैलिटी, ये प्रोवाइड करेगा। क्या क्या प्रोवाइड करेगा? जो आपके वहाँ पे होंगे, द सिस्टम शुड हैव अ यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, द यूजर कैन ऑनलाइन रिजर्व द व्हीकल। जो आपने वहाँ से जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स ली थी वो सारी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आपने इस ओवरव्यू में लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास कौन सी आती है? ERD डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, अब आपके पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डिजाइन डॉक्यूमेंट, ये जर्नल होगा, जो मैं आपको फाइल अटैच करूंगा, पूछा किसी को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आती है ERD डायग्राम। अब ये हर प्रोजेक्ट की डिफरेंट होगी। अब इसमें मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि ERD डायग्राम कैसे बनती है, तो वो पे हर कोई उस तरह से इंप्लीमेंट कर देगा। तो सबसे पहले बनेगी ERD डायग्राम, ठीक है। फिर मैं ये बताऊंगा कि क्यों बनाते हैं, इसके क्या पर्पस है। उसके बाद आएंगे सीक्वेंस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम बनेगी। उसके बाद हम बनाएंगे आर्किटेक्चर डिजाइन डायग्राम। उसके बाद हम बनाएंगे क्लास डायग्राम। फिर हम जाएंगे डेटाबेस डिजाइन। फिर हम बनाएंगे इंटरफेस डिजाइन और फिर टेस्ट केसेस, ठीक है। अब ये 8 आपके पास पॉइंट्स हैं जो कि आपने एक एक करके क्या करने हैं, SRS के अंदर डिजाइन करने हैं। अब ये सारे देखें, सारी डायग्राम्स हैं, और इन डायग्राम्स को देख के डेवलपर क्या करते हैं, इनको फिर वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये नीचे आ जाए, इसमें इंट्रोडक्शन टू डिजाइन डॉक्यूमेंट, उसने बताया था कि यहाँ पे आप डिटेल लिखनी है कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या होगा, बेनिफिट क्या होता है, पर्पस क्या है इसका, ये सारा आपने डिजाइन डॉक्यूमेंट। फिर वो कहता है ERD डायग्राम जो सी है वो आपने बनानी है। फिर सीक्वेंस डायग्राम के बारे में बता रहे हैं। फिर आर्किटेक्चर डिजाइन के बारे में बता रहे हैं कि आपने कौन सा 2 टायर आर्किटेक्चर या 3 टायर आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर क्लास डायग्राम है, ठीक है, क्लास डायग्राम हम बनाएंगे, फिर डिस्कशन करेंगे उसको। फिर डेटाबेस डिजाइन की बात है, डिजाइन डेटाबेस डिजाइन डायग्राम एक होती है, वो है। फिर इंटरफेस, इंटरफेस डिजाइन का मतलब ये होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी लुक कैसे होगी, फ्रंट एंड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बताऊं, जो मैंने उस सॉफ्टवेयर बनाया प्रोजेक्ट किया था, उसमें देखिए फ्रंट एंड, ये आपका फ्रंट जब ओपन होगा तो रजिस्ट्रेशन यूजर इस तरह ओपन होगा। और ऐड व्हीकल का था मेरा, ऐड व्हीकल ऐसे करेंगे। तो ये हम एक एक करके करेंगे। ये फ्रंट एंड कैसे बनाना है ये भी सारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद इंटरफेस डिजाइन में वही फ्रंट एंड आ गया कि GUI, अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो भी मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है, वो आप कैसे बनाओगे। फिर टेस्ट केसेस, टेस्ट केसेस भी यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे बने में कि ये हमने एक बना लिया, एक लॉगिन बना लिया। उस लॉगिन को फिर हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि अब चेक करेंगे कि कैसे इसको, पहले हम यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, फिर सिस्टम से साइन इन पे क्लिक करेंगे, फिर हम द मेन पेज और मतलब ये मेरा सॉफ्टवेयर का नाम है, और एंटर व्हीकल सिस्टम विल अपीयर ऑन टू द विंडो, ठीक है। यूजर कैन रिजर्व द व्हीकल, मतलब ये है कि यूजर लॉगिन कैसे होगा, ये लॉगिन का बनाया हुआ है, ठीक है। और फिर ये जो लॉगिन है इसको हम टेस्ट कैसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने एक फॉर एग्जांपल ये बन गया, ठीक है। डिजाइन डॉक्यूमेंट हमने डेवलपर को दिया। अब डेवलपर ने क्या किया, यूजर लॉगिन का एक उन्होंने फंक्शन इंटरफेस भी बना दिया और उसकी कनेक्टिविटी भी डेटाबेस से कहते हैं, उसको चेक करना चाहते हैं। तो टेस्ट केस में हम कहते हैं चेक करते हैं कि जो हमने फंक्शन यूजर लॉगिन का बनाया है क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड देंगे, और पासवर्ड देने के बाद अगर हम साइन इन पे क्लिक करते हैं और अगर हमने सही यूजर नेम पासवर्ड दिया तो उसको लॉगिन होना चाहिए, पेज आगे जाना चाहिए। और अगर रॉन्ग आईडी पासवर्ड दिया तो वो उसको मैसेज शो करना चाहिए कि यू आर एंटर रॉन्ग लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ठीक है। तो ये चीजें ये हम टेस्ट केस में डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। फिर हम लास्ट में इसका क्या है, लास्ट में ये टेस्ट केसेस है। तो ये टेस्ट केसेस आपने इसके बनाने, ये हमारा ओवरव्यू है जी डिजाइन डॉक्यूमेंट का। कोई इतना इशू नहीं है, ये हम एक एक करके तमाम डायग्राम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें आप देख लें कितने 8 टोटल चीजें हैं। पहले डिजाइन डॉक्यूमेंट को इंट्रोडक्शन देना, ERD डायग्राम बनानी है, फिर सीक्वेंस डायग्राम, आर्किटेक्चर डिजाइन, क्लास डायग्राम, डेटाबेस डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन, टेस्ट केसेस। फिर जो अगली वीडियोज आ रही है मेरी उसमें मैं इंट्रोडक्शन टू डिजाइन का तो मैंने आपको बता दिया, वहीं से आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम अगली वीडियो में हम करेंगे ERD डायग्राम को कैसे बनाएंगे, क्यों यूज करते हैं, इसका क्या पर्पज है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।